नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज हम एक आपसे ऐसी बात करने जा रहे हैं जो करना तो बड़ा आसान है। मोहब्बत करना तो बड़ा आसान है, निभाना मुश्किल है। रिश्तेदारी, रिलेशन करना तो बड़ा आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है ना। एजुकेशन में दाखिला तो ले लिया, एडमिशन ले लिया, जैसे तैसे उसको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों पे हमें लगा कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि फ्रेंडशिप कर दी, हाय कैसे हो, आप कैसी हो, आप कैसे हो। तो इस पे बात हो गई, कैसे हो, बहुत अच्छा प्रेम भाव हुआ, बातचीत हुई। लेकिन उसको लंबे समय तक, मतलब कह सकते हैं जीवन के समाप्ति तक, दोनों पक्षों के, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, शुरुआती दौर में जो आदमी प्रभावशाली होके अपने को समर्पित करके और रिलेशन निभाता है, रिलेशन टूटते कब हैं, दरारें कब पड़ती हैं, या सिस्टम टूटता कब है? जब कोई तीसरा इंटरफेयर करता है। आपकी हमारी बात है, कोई तीसरा आएगा, निश्चित रूप से उसमें बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि आपने किस दिमाग से, किस विचार से कोई शब्द कहा, उसने उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ के 4 गुना ज्यादा करके दूसरी पार्टी से कहा, अरे उन्होंने ये कहा, अच्छा ऐसे 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 ऐसे। तो वही नजरिया जो प्रेम भाव का था, वही नजरिया जो एक स्नेह लगाव का था, वही चीजें अब नकारात्मक उसमें बदल गई। अरे उसमें तो वो कमी है, उसमें तो वो कमी है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, तमाम सी चीजें हैं। वही हाल आजकल, ये तो फ्रेंडशिप की हो गई, यही हाल आजकल रिलेशनशिप में है कि अगर हमें आपसे कोई दिक्कत है तो हमें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि भाई साहब, भाभी, चाचा, बुआ, मौसी, जो भी चीज़ें हैं कि हमें आपसे, मतलब आपने क्या ऐसी सी बात कही है किसी से, तो जो चीज़ें होंगी वो सच्चाई के आधार पे, किस मूड से, किस तथ्य के साथ में और किन विचारों के साथ में वो बात कही और उस पर उन्होंने मतलब काम किया। वो काम जानते कैसा किया? वो जो आप ये बात कहोगे तो ये ऐसा काम होगा कि वास्तविक क्या स्थिति है वो आपको पता चल जाएगी। किसी ने आपसे कहा, आपने उससे कहा, उसने कुछ और प्रेजेंट किया, वो आप नहीं पता कि आपने क्या प्रेजेंट किया, उसने क्या प्रेजेंट किया, आपने क्या कहा वो याद है, लेकिन उसको उसने कैसे प्रेजेंट किया उस व्यक्ति से। तो मुझे लगता है कि यदि अगर कहीं कोई मिस्टेक है ना, तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। आप एक दूसरे से मिल के फ़ोन पे, वो भी नहीं, समय निकाल के मिल के, वरना रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। शुरुआती दौर में देखते हो आप कि नई नई शादी हो रही है, नई शादी हुई है, या नया नया रिलेशन है, समझी का जो भी है, तो बड़ा महत्व, बहुत मतलब तवज्जो के साथ में, इखलाक मोहब्बत साथ में, प्रेम स्नेह के साथ में, स्पेशली समझ कर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना। ट्रीटमेंट मतलब नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग वाला नहीं, मतलब उसको विशेष तरीके से देखा जाता है, विशेष मतलब नज़रिया अच्छा होता है, अच्छा नज़रिया होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो है ना, बहुत ही गंभीर बात होती है। इसी टॉपिक बात करेंगे हम। जो भी चीज़ करें, एक तो सोच समझ के करें, क्यों? क्योंकि 1000 जगह पाँव पसारने से या रिलेशन डेवलप करने से, नए नए मतलब जो है वो तो पुराने फ्रेंडशिप करने से। हालांकि फ्रेंडशिप की परिभाषा तो इतनी बढ़िया है कि मुझे लगता है कि इस पर अगर बात करें तो मैं कम से कम 5-6 घंटा लाइव सवाल जवाब कर सकता हूँ। लेकिन खैर छोड़िए, एक शब्द में ख़त्म कर देते हैं। रिलेशन बड़ा सोच समझ के डेवलप करना चाहिए कि लोग कैसे हैं, कैसे क्या है, और क्या ये मैं इनके पैरेलल बराबर हूँ कि नहीं हूँ। 19-20 अलग चीज़ है। दिक्कत आती है कि पता चले कि कोई बाइक वाला है, कोई लग्जरी कार वाला है, तो नहीं, वो हमेशा ये वो रहेगा। हाँ, कोई बाइक वाला है, कोई पुरानी बाइक वाला है, कोई नई बाइक वाला है, तो एक बन जाएगा कि हाँ चलो ठीक, यहाँ पे आके आप समझौता हो गया, थोड़ा सा इन्होंने किया, थोड़ा सा इन्होंने किया, वो सब पैरेलल चलता रहे। लेकिन वो बाइक वाला भी नहीं है और लग्जरी कार वाला है, तो वो हमेशा ऐसे इतना दरार कह सकते हैं, इसलिए स्पेस जगह बनी रहेगी, जो कहीं ना कहीं शब्दों से बयां होती रहेगी।
अरे यार तुम्हारे वाले घर वाले क्या लाए थे ऐसे ऐसे, वो तो मैंने ऐसे किया था, वो तो मैंने उनको ऐसे दिया था, तुम्हारे वहाँ औकाती क्या थी। ये सब नकारात्मक जब फूट पड़ती है, जब विचार बदलते हैं, तो वो उन गलत विचारों से, नकारात्मक विचारों से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि जब भी जिससे मिलिए बड़े प्रेम, बड़े स्नेह, बड़े लगाव के साथ में मिलिए, बड़े इखलाक के साथ में मिलिए कि जैसे आप उससे बहुत चाहते हैं, और दिल में कभी गंदगी मत रखिए। जो चीज़ है कह दीजिए, 2 मिनट खराब लगेगा, 2 मिनट खराब लगेगा, यार गलत कह दिया आपने, गलत उन्होंने कहा, लेकिन हमेशा के लिए वो चीज़ हो जाती हैं। और अगर दिन में बात, शाम को बात हो या सुबह कुछ हॉट टॉक हो, हॉट टॉक के मामला गाली गलौज नहीं, कुछ ऐसे शब्दों से, तो शाम को हाल जरूर पूछना चाहिए। नहीं तो अगले दिन गुस्सा ठंडा होने के बाद भी पूछना चाहिए। दोनों लोग को एक दूसरे से प्यार की वो भयानक ख्वाब था, उसको भूल कर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, इस पर बहुत सोचने की विषय हैं। हमसे ये सोच कर तुम ये वादा करो, किसी है लाइन, हमसे ये सोच कर तुम ये वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। तो सोच समझ कर वादा करना चाहिए, है ना। एक तो वादा मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। ऐसा नहीं है, निभाने वाले निभाते हैं। अब आज के दौर की, इसी को आज के दौर से लाते हैं। आप फ़ोन करें, पहुंचेंगे वहाँ पे महीनाबाद, हजरतगंज, सीतापुर, लखीमपुर वली, जहाँ से चौराहा, तो फ़ोन कर लेंगे, मिल जाना, आप हमको कोई दिक्कत नहीं। पहले के लोग भैया लिखा दो कौन चौराहा, कितने बजे, कहाँ मिलोगे, होता था ना, तो वो पक्की बात सॉलिड होता था कि इतने बजे मुझे पहुंचना है इस चौराहे पे, अपने हिसाब से जिस संसाधन से। अब तो ये हाल है, पहुंचेंगे फ़ोन से बात कर लेंगे, देख लेंगे, जब निकलेंगे तब फ़ोन करेंगे, निकलेंगे तब फ़ोन कर लेंगे, जब पहुंचेंगे वहाँ तब फ़ोन कर लेंगे। फ़ोन का क्या है, फ़ोन तो सामने बैठे हो तभी नॉट रीचेबल बता देता है। इतने फंक्शन होते हैं, इतने नेटवर्क डिस्टर्ब रहते हैं, मैं आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये मतलब एक ये बता रहा हूँ कि पहले के दौर में, आपके दौर में क्या है। पहले लोग शादी देखने जाते थे तो रात रुकते थे कि क्या व्यवस्था है, ओढ़ने बिछने की, क्या कहाँ से कैसे इंतजाम किया है, वो सब क्लियर हो जाता था। अब तो दिन में गए, बढ़िया खाए पिए, बढ़िया बादाम पिस्ता और वेज नॉन वेज जो जैसा है, उसके बाद में देखा बिल्डिंग ठीक है, बढ़िया है, कर दिया बहुत। तो वही रिश्ते अब कमज़ोर हो गए हैं। जो रिश्ते पहले मजबूत होते थे, अब कि माँ बाप ने देखा ही नहीं, माँ बाप ने देखा कहीं किसी लड़की को तो यस कर दिया और वो परिवार चलने लगा। और अब क्या है, जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को ना देखे, बातचीत ना करे, तब तक के इन सब चीज़ों को हमेशा वो चीज़ रहती है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस पर हम लोगों को थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए वक्त जाया नहीं करते, क्योंकि संडे स्पेशल में आपको बहुत, संडे में मतलब बहुत काम होता है आपको। मैं तो स्पेशल कहता हूँ कि मेरा तो भैया हर दिन ईद है और हर रात दिवाली है। देखो सीधी बात है, मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, टेंशन आए निकल जाए स्लिप हो जाए, मैं तो इतना टेंशन कोई चीज़ का लेता नहीं हूँ। दुनिया बदल जाए मुझसे क्या, है ना, सरकार बदल जाए, दुनिया बदल जाए, ज़िले का नाम बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, हमें क्या, हमें आपको तो वैसे रहना है जैसे हम लोग आज हैं, वैसे रहेगा। लेकिन प्रयास रहता है कि अच्छा करने का, अच्छे से अच्छा, बेहतर को बेहतरीन बनाने का संकल्प के साथ में हम लोग सब लोग आगे बढ़ते रहें। आप भी आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले संडे को। तब तक कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।